I start in the name of Allah, most gracious, most merciful. Hello, listeners and dear students. I hope you are enjoying good health. Today we are going to start introduction of vowel sounds. So before that, we have finished our consonant sounds. So today's lecture is about introduction of vowel sounds. And you are watching my channel Learn English with Kamal. नाजरीन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर बटन दबाना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वॉवल साउंड्स। अ स्पीच साउंड created by the relatively free passage of breath through the larynx and oral cavity, usually forming the most prominent and central sound of a syllable. ये बड़ी मुश्किल सी बात लग रही होगी, लेकिन मैं बिल्कुल इसको आसान तरीके से बता देता हूँ कि जो कॉन्सोनेंट साउंड्स थे वो हमारा जो जब साउंड प्रोड्यूस करते थे तो जो हवा थी, जो हवा पैदा होती थी, वो कहीं ना कहीं हमारे माउथ में, हमारे ओरल कैविटी में टच होती थी। लेकिन जो वॉवल साउंड है, इनका डिफरेंस ये है कि ये जो साउंड निकलती है, जो आवाज़ निकलती है, वो बगैर किसी स्टॉप के, बगैर किसी हिंड्रेंस के, दिस साउंड इज प्रोड्यूस विदाउट एनी हिंड्रेंस इन आवर माउथ और इन आवर oral cavity, like a, like e, like o. These are vowel sounds. Letters such as a, e, I, o and u, these are 5 letters, 5 alphabets of English, but these produces 20 vowel sounds. So we will discuss further in the slides. And sometimes y letter is also near to vowels, as I discussed in consonants, that it is called glottids and liquids. In English alphabet that represents a vowel, y को भी vowel के नज़दीक माना जाता है. Yes, classification of vowel sounds. Long vowels, these are 5 long vowels: e, u, a, o and a. अभी इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे. देन शॉर्ट वॉल्स, इनको मुनाफ्तंग्स भी कहते हैं और शॉर्ट वॉल्स को भी मुनाफ्तंग कहते हैं. ए, उ, आ, ओ, अ, ए, उ और ई, ये एंड वाला जो वाई होता है उसके लिए यूज करते हैं. डिफ्थोंग्स, ये दो सिंगल वाउंड वॉल्स को, मुनाफ्तंग्स को मिलाकर बनता है, जैसे इया, जैसे ए, जैसे उआ, जैसे ए, जैसे आए, जैसे ओए, जैसे ओ एंड जैसे आओ. शॉर्ट वॉल्स, ए, वेंट, इंटेंड, सेंड, लेटर. अब इन वर्ड्स में जो ई है वो ए साउंड दे रहा है, ए, इसको बोलते हैं ऐसे ए. ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये वाला, इसको हम बोलते हैं ए. थोड़ा सा लंबा बोलते हैं इसको, और जो माउथ की पोजीशन ये थोड़ी सी ओपन होती है, जैसे कैट, जैसे हैंड, जैसे नैप, फ्लैट, हैव. इसको हर्ट साउंड भी कह देते हैं कुछ लोग. फन, लव, मनी, वन, लंदन, come. U, put, look, should, cook, book, look. अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ये दे दूँ. बहुत से स्टूडेंट ये क्वेश्चंस करते हैं कि यहाँ पे PUT पुट है तो इसको पुट पढ़ा, पट क्यों नहीं पढ़ा, और यहाँ पे डबल ओ जो है ये ऊ साउंड दे रहा है, और यहाँ पे ओ और यू दे रहा है. क्योंकि आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसके बाद हम हर एक साउंड की डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे और इन रूल्स को पढ़ेंगे. जी, नेक्स्ट जो साउंड है वो है ओ. ये उर्दू स्पीकर के लिए समझाने के लिए, जैसे आइन व ओ होता है, औरत जैसे पढ़ते हैं, ये वो वाला साउंड है. रॉब, ये गले से आवाज़ निकालनी है, ये बैक वॉल है. रॉब, टॉप, वॉच, स्क्वाट, sausage.
Okay, ji. Next is a schwa sound. It is the most prominent vowel sound in English language. Alive. अब यहाँ पे जो ए है, ए लेटर ए, ये श्वा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. अलाइव. अगेन. यहाँ पे फिर ए जो स्टार्ट वाला ए है. एंड मदर. यहाँ पे एंड वाला जो ई और आर है, ई और आर एंड में जहाँ भी होगा वहाँ पे श्वा साउंड आ जाएगा. ये साउंड बनेगा मदर. आर को प्रोनाउंस नहीं करना. एज आई टोल्ड यू इन कॉन्सोनेंट साउंड्स दैट एंडिंग आर इज ऑलवेज साइलेंट. द नेक्स्ट साउंड इज ए. ये भी मोनोफ्थंग है. सिट, निट एंड हिट. जी ये अब वॉल चार्ट देखते हैं हम कि वॉल चार्ट की जो पोजीशन है, ये कौन कौन से साउंड्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसके बारे में अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये कॉन्सोनेंट साउंड्स की तरह पता नहीं क्या पिक्चर है. ये इमेजिन कर लें जी, ये आपकी ज़बान है. ये पूरा ये फ्रंट पार्ट है आपकी ज़बान का, ये सेंट्रल पार्ट है और ये बैक है और इधर आपका थ्रोट है, ये गला है. अब अगर आप ये मैं इधर मुंह कर रहा हूँ इस साइड पे, तो ये देखें ये अब मेरा फ्रंट पार्ट है. तो जो ई साउंड है ये फ्रंट है और ये हाई है. ए साउंड ये बैक, ये सेंट्रल और फ्रंट के मिड में. ए साउंड ये मिड में. ये मिड का मतलब ये है कि तब हमारा मुंह हाफ ओपन होता है, इसको हाफ ओपन भी कहते हैं. ए ये लो है और ये ओपन साउंड है. इसी तरह आ ये बैक वॉल है और ओपन है. ओ ओ अ उ ये बैक साउंड है. और मिड वाले जो तीन हैं ये श्वा साउंड अ, ये हेड साउंड अ और ये लॉन्ग वॉल अ. ये साउंड फॉर एग्जांपल जैसे वर्ड है स, जैसे वर्ड है रेफर, जैसे वर्ड है चर्च. लॉन्ग वॉल्स. पहले हमने शॉर्ट वॉल्स को पढ़ा, अब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं लॉन्ग वॉल्स का. अच्छा, लॉन्ग वॉल्स की एक सबसे बड़ी निशानी है कि इनके आगे ये दो डॉट्स होते हैं, कॉलन जिसे कहते हैं. और इनको बोलते हुए थोड़ा सा लंबा बोलना है. जैसे ई वर्ड देखें, नीड, बीट, टीम. जैसे अभी मैंने वर्ड बोला था स, इसको थोड़ा लंबा खींच के पढ़ना है. जैसे नर्स, जैसे हर्ड, जैसे थर्ड. यहाँ पे देखें टी एच स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, हमने कॉन्सोनेंट साउंड में पढ़ा. टर्न, टर्न. ओ, चोक, लो, बोर्ड, यौन, जो. ऊ इसको कुछ लोग पिजन साउंड भी कहते हैं कि जैसे कबूतर की आवाज निकलती है ऊ, वैसे पढ़ना है इसको. फ्यू, बूट, लूज, ग्लूमी, फ्रूट, च्यू. इसको पढ़ते हैं आ, ओपन. पोजीशन ऑफ लिप्स विल बी ओपन. आ, फास्ट, खा, हार्ड, बाथ. तो ये थे लॉन्ग वॉल्स. जी अब जो तीसरी इनकी काइंड्स होती है वो होते हैं डिफ्थोंग्स. डाई का मतलब होता है दो. तो जो मोनोफ्थोंग्स है वहाँ पे एक वॉल साउंड था, अब इनमें दो वॉल साउंड होंगे. कम्बिनेशन ऑफ टू मोनोफ्थोंग्स आर कॉल्ड डिफ्थोंग्स. इसको हम पढ़ते हैं ईया, निया, ईया, क्लिया, ठिया, बिया एंड फिया. तो आपने गौर किया होगा दैट एंडिंग आर साइलेंट. मैंने किसी को भी प्रोनाउंस नहीं किया, एंडिंग आर को प्रोनाउंस नहीं किया. अगर आर के बाद कोई वॉल लेटर होता तो फिर हम आर को प्रोनाउंस करते. देन एया, एया, हैया, देयर, केयर, स्टेयर्स, पेयर, ए, फेस, स्पेस, rain, case, eight. A lot of people pronounce it rain, space, face. That is wrong. OA, very important diphthong. Joy, employ, toy, coil, oyster.
then I, my, sight, pride, kind, flight. My, not my. It's oh, oh. थोड़ा स्ट्रेस दे के बोलना. Oh, no, don't, stones, alone, whole. ये जब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे इन साउंड की, फिर मैं आपको सेंटेंसेस में और मज़ीद डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा. और आखिरी है आओ, आओ, माउथ, हाउस, brown, cow, and out. Yes, long vowels. Fleece, goose, ये इसका सिंबल है और ये वर्ड है. ओ, goat, a lot. G, monophthongs. Monophthongs is a simply vowel. The word monophthong shows that vowel is spoken with exactly one tone and one mouth position. Monophthong has a fairly consistent from the beginning of its production to end. Example A, bit. अब ये लॉन्ग है, tall, लेकिन मोनोथंग है. किट ए साउंड है, ट्रैप ए साउंड है और फुट ऊ साउंड है. A diphthong is a vowel that a person has to move his or her mouth into two different positions to make we can hear two different qualities. Diphthong changes in quality during their production and are typically transcribed with one starting point and a quite different end point. As might be expected from this description, diphthongs are typically long vowels. ये दो मोनोथंग्स को मिलकर बनाता है साउंड. जैसे ये ए, मेन, आई, बाइट, ओ, लो, ए, फेस, एंड ईयर, नियर, एंड ए, मैन. Diphthongs examples, symbol and words: a, rain, air, chair, I, kite, ow, cow, oe, toys, ua, tourist, tourists, ear, ear, ow, coat. Monophthongs: a, kha, o, bowl, e, read, u, shoe, a, bell, a, hat, a, bus, o, dog. अमेरिकन इसको डॉग पढ़ते हैं और ब्रिटिश इसको डॉग पढ़ते हैं. ये हम फिर बाद में पढ़ेंगे, एक पूरा मैं वीडियो बनाऊंगा. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश. A, pig. O, book. A, skirt, skirt. A, teacher, ending er, schwa, teacher. Thank you. I hope you enjoy this introduction of vowel sound. So further I will describe all the vowel sounds, all the 20 vowel sounds with the examples, with their sentences, and I hope you are learning well. And if you haven't subscribed my channel, please subscribe it. Thank you. Allah Hafiz.